मेरे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और आप चाहते हैं मेरी वीडियो अपलोड होते ही आपके पास मैसेज आ जाए तो बेल आइकॉन को भी ऑन कर दीजिए। जय श्री राधे। इस वीडियो में हम पितृपक्ष में होने वाले श्राद्ध के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। आश्विन के कृष्ण पक्ष को हमारे हिंदू धर्म में श्राद्ध पक्ष के रूप में मनाया जाता है। इसे महालय और पितृ पक्ष भी कहते हैं। श्राद्ध की महिमा एवं विधि का वर्णन विष्णु, वायु, वराह, मत्स्य आदि पुराणों एवं महाभारत, मनुस्मृति आदि शास्त्रों में यथास्थान किया गया है। श्राद्ध का अर्थ अपने देवों, परिवार, वंश परंपरा, संस्कृति और इष्ट के प्रति श्रद्धा रखना है। हिंदू शास्त्रों में कहा गया है कि जो स्वजन अपने शरीर को छोड़कर चले गए हैं, चाहे वे किसी भी रूप में अथवा किसी भी लोक में हों, उनकी तृप्ति और उन्नति के लिए श्रद्धा के साथ जो शुभ संकल्प और तर्पण किया जाता है वह श्राद्ध है। माना जाता है कि सावन की पूर्णिमा से ही पितर मृत्यु लोक में आ जाते हैं और नवांकुरित कुशों की नौकों पर विराजमान हो जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष में हम जो भी पितरों के नाम का निकालते हैं उसे वे सूक्ष्म रूप में आकर ग्रहण करते हैं। केवल 3 पीढ़ियों का श्राद्ध और पिंडदान करने का ही विधान है। पुराणों के अनुसार मृत्यु के देवता यमराज श्राद्ध पक्ष में जीव को मुक्त कर देते हैं ताकि वे स्वजनों के यहाँ जाकर तर्पण ग्रहण कर सकें। श्राद्ध पक्ष में मांसाहार पूरी तरह वर्जित माना गया है। श्राद्ध पक्ष में मांसाहार नहीं करना चाहिए। श्राद्ध पक्ष का महात्म उत्तर व उत्तर पूर्व भारत में ज़्यादा है। तमिलनाडु में आदि अमावसाई, केरल में करकड़ा, बाबूबली और महाराष्ट्र में इसे पितृ पंधरवड़ा नाम से भी जानते हैं। श्राद्ध स्त्री या पुरुष कोई भी कर सकता है। श्रद्धा से कराया गया भोजन और पवित्रता से जल का तर्पण ही श्राद्ध का आधार है। ज़्यादातर लोग अपने घरों में ही तर्पण करते हैं। श्राद्ध का अनुष्ठान करते समय दिवंगत प्राणी का नाम और उसके गोत्र का उच्चारण किया जाता है। हाथों में कुश की पैंती, उंगली में पहनने के लिए कुश की अंगूठी जैसा आकार बनाकर उंगली में पहनते हैं। काले तिल से मिले हुए जल से पितरों का तर्पण किया जाता है। मान्यता है कि 1 तिल का दान 32 सेर स्वर्ण तिलों के बराबर होता है। परिवार का उत्तराधिकारी या ज्येष्ठ पुत्र ही श्राद्ध करता है। जिसके घर में कोई पुरुष ना हो वहाँ स्त्रियां ही इस रिवाज को निभाती हैं। परिवार का अंतिम पुरुष सदस्य अपना श्राद्ध जीते जी करने के लिए स्वतंत्र माना गया है। सन्यासी वर्ग अपना श्राद्ध अपने जीवन में ही कर लेते हैं। श्राद्ध पक्ष में शुभ कार्य वर्जित माने गए हैं। श्राद्ध का समय दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे के बीच उपयुक्त माना गया है। यात्रा में जा रहे व्यक्ति, रोगी या निर्धन व्यक्ति को कच्चे अन्न से श्राद्ध करने की छूट दी गई है। कुछ लोग कौओं, कुत्तों और गायों के लिए भी कुछ अंश निकालते हैं। कहते हैं कि ये जीव यम के काफ़ी नज़दीक हैं और गाय बैतरणी पार कराने में सहायक है। श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों की संतुष्टि हेतु, उनका शुभ आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु प्रत्येक मनुष्य को अपने पितरों का श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। जो लोग अपने पूर्वजों अर्थात पितरों की संपत्ति का उपभोग तो करते हैं लेकिन उनका श्राद्ध नहीं करते, ऐसे लोग अपने ही पितरों द्वारा अभिशप्त होकर नाना प्रकार के दुखों का भाजन बनते हैं। श्राद्ध में 6 बातों का ध्यान रखें। पहली बात, अपराह्न का समय कुशा, श्राद्ध स्थल की स्वच्छता, उदारता से भोजन आदि की व्यवस्था और ब्राह्मण की उपस्थिति। दूसरी बात, सफाई, शांतचित्त, क्रोध ना करें और धैर्य से पूजन पाठ करें। हड़बड़ी पूजन पाठ में बिल्कुल ना करें। तीसरी बात, तिल, चावल, जौ, जल, मूल जड़युक्त सब्जी और फल। चौथी बात, 3 चीज़ें शुद्धिकारक हैं। पुत्री के पुत्र को भोजन, तिल और नेपाली कंबल।
5वीं बात, कुछ अन्न और खाद्य पदार्थ जो श्राद्ध में उपयुक्त नहीं होते, मसूर, राजमा, कोदो, चना, कपित्थ, अलसी, तीसी, सन, बासी भोजन और समुद्र जल से बना हुआ नमक, भैंस, हिरणी, ऊँटनी, भेड़ और एक खुर वाले पशु का दूध भी वर्जित है, पर भैंस का घी वर्जित नहीं है। 6वीं बात, श्राद्ध में दूध, दही और घी पितरों के लिए विशेष तुष्टिकारक माने जाते हैं। श्राद्ध किसी के घर में दूसरे की भूमि में कभी नहीं करना चाहिए। जिस भूमि पर किसी का स्वामित्व ना हो, सार्वजनिक हो, ऐसी भूमि पर श्राद्ध किया जा सकता है। श्राद्ध संबंधी कुछ अन्य जानकारियाँ हैं। प्रथम जानकारी, जिन व्यक्तियों की सामान्य एवं स्वाभाविक मृत्यु चतुर्दशी को हुई हो, उनका श्राद्ध चतुर्दशी तिथि को कदापि नहीं करना चाहिए, बल्कि पितृपक्ष की त्रयोदशी अथवा अमावस्या के दिन उनका श्राद्ध करना चाहिए। जिन व्यक्तियों की अपमृत्यु हुई हो, अर्थात किसी प्रकार की दुर्घटनावश सर्पदंश, विष, शस्त्र प्रहार, हत्या, आत्महत्या या अन्य किसी प्रकार से अस्वाभाविक मृत्यु हुई हो, तो उनका श्राद्ध मृत्यु तिथि वाले दिन कदापि नहीं करना चाहिए। अपमृत्यु वाले व्यक्तियों का श्राद्ध केवल चतुर्दशी तिथि को ही करना चाहिए, चाहे उनकी मृत्यु किसी भी तिथि को हुई हो। तीसरी बात, सौभाग्यवती स्त्रियों की अर्थात पति के जीवित रहते हुए ही मरने वाली सुहागिन स्त्रियों का श्राद्ध भी केवल पितृपक्ष की नवमी तिथि को ही करना चाहिए, चाहे उनकी मृत्यु किसी भी तिथि को हुई हो। चौथी बात, सन्यासियों का श्राद्ध केवल पितृपक्ष की द्वादशी को ही किया जाता है, चाहे उनकी मृत्यु किसी भी तिथि को हुई हो। 5वीं बात, नाना तथा नानी का श्राद्ध भी केवल आश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को ही करना चाहिए, चाहे उनकी मृत्यु किसी भी तिथि में हुई हो। 6वीं बात, स्वाभाविक रूप से मरने वालों का श्राद्ध भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा अथवा आश्विन कृष्ण अमावस्या को करना चाहिए। यदि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।